बाबा साहेब अम्बेडकर, एक संघर्ष और सम्मान की गाथा। बचपन और शुरुआती संघर्ष। कहानी शुरू होती है 14 अप्रैल 1851 को महाराष्ट्र के महू गांव में, जहां भीमराव रामजी अम्बेडकर का जन्म हुआ। उनके पिता सेना में थे, लेकिन दुर्भाग्यवश भीमराव का परिवार उस समय अछूत माने जाने वाले महार समुदाय से संबंध रखता था। बचपन से ही उन्हें समाज के क्रूर भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें बाकी बच्चों से अलग बिठाया जाता था। उन्हें सामान्य नलों से पानी पीने की इजाजत नहीं थी और यहां तक कि शिक्षकों ने भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया। एक बार प्यास लगने पर उन्हें स्कूल के चपरासी के हाथ से पानी पीना पड़ा और अगर चपरासी अनुपस्थित होता तो उन्हें प्यासा रहना पड़ता था। इन अपमानों ने उन्हें तोड़ नहीं दिया, बल्कि उनके भीतर शिक्षा की भूख और न्याय की ज्वाला प्रज्वलित कर दी। शिक्षा की शक्ति। भीमराव ने निश्चय किया कि वह गरीबी और सामाजिक बहिष्कार को केवल ज्ञान के बल पर हरा सकते हैं। उन्होंने कड़ी मेहनत की और अपनी प्रतिभा से बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा। कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अम्बेडकर ने अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और कानून की गहन पढ़ाई की। उन्होंने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ डिग्रियां हासिल कीं और एक असाधारण विद्वान बनकर भारत लौटे। भारत में वापसी और आंदोलन। भारत लौटकर डॉ. अम्बेडकर को फिर से उसी सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। भले ही वह इतने ऊंचे शिक्षित थे, अब उन्होंने तय किया कि वह इस अन्याय के खिलाफ एक संगठित लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने दलितों और शोषितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने मूक नायक जैसे अखबार शुरू किए और महाड़ सत्याग्रह, जहां उन्होंने सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाया, जैसे ऐतिहासिक आंदोलन किए। उनका नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। डॉ. अम्बेडकर ने महसूस किया कि अछूतपन की जड़ें हिंदू धर्म की कुछ रूढ़िवादी प्रथाओं में गहरी हैं। इसलिए लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया, एक ऐसा धर्म जो समानता और करुणा पर जोर देता है। वो संविधान निर्माता। जब भारत आजाद हुआ तो देश के नेतृत्व ने डॉ. अम्बेडकर की योग्यता को पहचाना। उन्हें स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अपनी अथक मेहनत और दूरदर्शिता से डॉ. अम्बेडकर ने एक ऐसा संविधान बनाया जिसने भारत के हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया। उन्होंने आरक्षण जैसी नीतियां लागू कीं ताकि सदियों से पिछड़े समुदायों को मुख्यधारा में आने का मौका मिल सके। इसीलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। निष्कर्ष। डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जीवन इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा, संकल्प और साहस से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। उन्होंने केवल एक समुदाय के लिए नहीं, बल्कि महिला अधिकारों, श्रमिकों के हितों और पूरे देश के लोकतंत्र की नींव रखी। बाबा साहेब की कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा भेदभाव का विरोध करना चाहिए, ज्ञान को अपनी सबसे बड़ी शक्ति मानना चाहिए और एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए प्रयास करना चाहिए जहां हर व्यक्ति को सम्मान और समानता मिले। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया